नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि हैं, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। दोस्तों, हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। यदि घर की लक्ष्मी धर्मानुसार आचरण करे तो घर को स्वर्ग बना देती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन न करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागिन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार, त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे मन से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके जीवन पर कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है। दूसरी बात, आजकल समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल न कटवाने चाहिए और न ही धोने चाहिए। आपको शुभ तिथि के एक दिन पहले ही ये सभी काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता है, और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल न धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव ध्यान रखें, अगर आप किसी भी दिन का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाएं, और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना धोने चाहिए। आपने शास्त्रों में पढ़ा ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर गुरुवार के दिन बाल धोए या काटे जाएं तो घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता हैं या आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपको शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। शुक्रवार का दिन पुरुषों के लिए भी बाल कटवाने अथवा धोने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही धोकर स्वच्छ करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही उन पर बरसेगी। छठी बात, शनिवार का दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन न सिर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है। और यदि किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप थोड़ी सी हल्दी और बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लीजिए, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं। शास्त्रों में एक और मान्यता है कि सुहागिन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नहीं नकार सकते। इसीलिए सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। किंतु पुरुषों को सदैव अपने बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में सम्मिलित होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी और जय माँ पार्वती अवश्य लिखें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।